बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही कमाल की मज़ेदार जायकेदार सी कश्मीरी दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये वही दाल है जो हम ढाबों पर, ठेलों पर या फिर रेस्टोरेंट में दाल चावल खाते हैं। तो ये चावलों के साथ यही दाल जो उनसे वो सर्व की जाती है। ये जायके में बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो यकीन करें, जब आप एक दफ़ा ये दाल बना लेंगे ना, तो आप मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे और इसको बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इसमें मैं छोटे छोटे से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो देर किस बात की है, जल्दी से चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर रख लिया जी मैंने एक प्रेशर कुकर और उसमें डाल देंगे हाफ़ कप जितना ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इनको स्लाइसिंग मैंने रफली कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जो बिगनर्स मेरी बहनें हैं वो भी जब ये दाल बनाएंगी तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनाकर तैयार कर लेंगी। तो ये देखें जी, आपने जल्दी से इसको गोल्डन होने देना है। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन हुई है तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल कर दिया है। अब प्याज़ों के साथ इस पेस्ट को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, वो फ्राई हो चुका है। तो 3 अदद मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको भी मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और टमाटरों को मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ खड़े मसाले हैं वो देख लेते हैं, वो जी इसमें शामिल कर देंगे। उसमें है जी 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, काली मिर्च के दाने, 2 अदद छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। बस जी ये साबुत मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। तो इसमें इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। साथ ही इसमें कुछ पाउडर मसाले हैं वो जाएंगे। तो इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें भरकर हम लोग डालेंगे जी लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक है जी। और इसमें भरकर ही जाएगा 1 टीस्पून जोन से है वो नमक का, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा भरकर जोन से है वो कुटी हुई खुश्क धनिया पाउडर। ठीक है जी। अब ये मसाले हैं जी, इससे ज़्यादा मसाले हम इसमें शामिल नहीं करने वाले। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़े 1 टीस्पून जोन से इसमें दरा मिर्च का भी डाला है। ठीक है जी। अब इन सारे मसालों को गर्म करने के मिक्स करने के बाद साथ ही मैंने 2 अदद सब्ज़ हरी मिर्च है जी। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं होती है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, ये इसमें शामिल कर दिया। अब मसाले को अच्छे तरीके से हमने भूनना है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जो सा है वो जले नहीं और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो देखें जी, मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया। आपने मसाला भूनने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पर मैंने 1 पाव जो सा चिकन लिया है, बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ। आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला चिकन आगे जाके आपको थोड़ा सा मसला करेगा। क्या मसला करेगा वो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आगे जाके बताने वाली हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के जितना जोन सा है विनेगर डाल दिया है, सफ़ेद सिरका। इससे एक तो जो इसमें से एक छान सी आती है, स्मेल सी आती है चिकन की, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त जोन सा है ना वो गल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, ज़बरदस्त है, इसको भून लेना है। भूनने में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, मसाले को भी अच्छी तरीके से भूनना है। उसके बाद हमने चिकन को भी डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। ये देखें जी, चिकन को मसाले के साथ हमने बहुत ज़बरदस्त जोन सा है वो भून लिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको भूना है। अब इसमें मज़ीद थोड़ा सा हम लोग पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जोन सा है वो नीचे से लगे नहीं पेंदे के साथ। ठीक है जी। तो अब इसको करेंगे जी मिक्स। अब मिक्स करने के बाद देखिए जी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये भुन चुका है चिकन। तो अब मैंने 1 कप लिया था चने की दाल और इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो कर रखा था, वो इसमें शामिल कर देंगे। पानी से अच्छे तरीके से मैंने 4-5 पानी से धोया है, क्योंकि इसमें से ना वो डस्ट वगैरह काफ़ी होती है। तो आप इसको अच्छे तरीके से दालों को धोया करें। ठीक है जी। ये दाल नंबर 1 है। अब दाल नंबर 2 पे आती है जी मूँग की दाल। इसको भी मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रखा था। और ये हाफ़ कप है, चने की दाल 1 कप है। तो ये दाल नंबर 2 भी हमने इसमें डाल दी है। अब जी दाल नंबर 3 आती है, तो वो भी हमने हाफ़ कप ही ली है मसरों की दाल। ठीक है, मसूर की दाल ली है। इसको भी अच्छे तरीके से चुनने के बाद धो लिया है 4-5 पानी और भिगो कर रखा था। इन दालों के साथ ही सारी दालें मैंने सेपरेट सेपरेट भिगोई थी जी। 1 कप
चने की दाल थी, हाफ कप जौन सा ना, ये दोनों दालें थी। अब बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। जब ये मैं बता रही हूँ कि ये तकरीबन 2 कप जौन सी है टोटल हमारी दाल है, तो इसमें 1.5 लीटर के करीब जौन सा है वो पानी जाएगा। तो 1.5 लीटर आपने कैसे मापना है, अगर आपके पास घर में कोक की 1.5 लीटर वाली बोतल खाली है तो वो आपने एक भर कर डाल लेना है। ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे होंगे तो दूसरे जो कुकिंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको माप तोल कर ही चलना पड़ता है, तो उनके लिए बता रही हूँ। अब जी ऊपर से इसको भी हमने कवर करके रखा है, अभी हमने प्रेशर नहीं लगाया है। इसको 4-5 मिनट के लिए उबालना है। इस झाग का हम वेट कर रहे थे, क्योंकि ये झाग अगर हम फ़ौरन ही इसको प्रेशर लगा देंगे तो ये सारी झाग जो सी ना वो ढक्कन के साथ चिपक जाती है। ठीक है जी। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे दाल के अंदर। तो ये देखें जी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसके ऊपर से जो सा है वो प्रेशर लगा देंगे। अब प्रेशर का टाइम आपने नोट कब करना है, जब ये अच्छे तरीके से पक कर गर्म हो जाएगा और विसल स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सीटी बोलना शुरू होगी तो वहाँ से हमने इसका टाइम स्टार्ट करना है 20 मिनट का। इसको मैंने वेट लगाया था, तो ये देखें जी 20 मिनट के बाद मैंने इसको उतार लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैं भरकर डाल रही हूँ गरम मसाले का। अभी मैंने इसे चूल्हे से उतारा नहीं है, इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा और करेंगे। ठीक है जी। और दाल बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है, तो अब इसको लगाना है घोटा। अगर तो आपके पास मदनी है तो उसके साथ लगा लें, वरना वो भी नहीं है तो आप चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं, जिस चम्मच से आप पका रहे हैं। वरना आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसके साथ भी इसको बीट कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो मैंने आपको इसका अल्टरनेट भी बता दिया है कि आप किस तरीके से इसको जोन से है ना घोटा लगा लें। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से इसको घोटा लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इतना सा लगाया। अच्छा जी सॉरी माजरत के साथ के कैमरा मेरा हिल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। तो वीडियो को आपने प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी पे फोकस कीजिएगा। तो ये देखें जी बस इतना ही हमने इसको ग्राइंड करना है, इतना ही इसको हम लोगों ने जो सा है घोटा लगाना है। दूसरी चूल्हे पर अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी जी ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप ही ऑयल का हम लोग लेंगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको रफली कट कर लिया है स्लाइसिंग में ही, वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हमने प्याज को जोन से है वो ब्राउन करना है। ठीक है जी, गोल्डन नहीं करेंगे, ब्राउन करेंगे। तो ये देखें जी कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मैं दोबारा से आपसे माज़रत खा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ जोन सा वो हिल रहा है। एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल है। तो इसलिए काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। और ये देखें जी यहाँ पर प्याज जैसे ही हमारे गोल्डन होंगे तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। देखें जी प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, तो 3-4 मैंने जौन सी है गोल वाली लाल मिर्च ली हैं और 3 अदद मैंने जौन सी है हरी मिर्च ली थी और इनको सेंटर से मैंने कट कर लिया है। ठीक है जी, लंबी लंबी काशें इसकी काट ली हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का डालूंगी। स्टार्टिंग में आपने ज़ीरा नहीं डालना, वरना ज़ीरा जौन सा बहुत जल्दी जल जाएगा और इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर देखें जी झटपट से हमारा तड़का हो गया है तैयार, तो इसको डाल देंगे हम दाल के अंदर। तो ये देखें जी ज़बरदस्त, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको नान के साथ, चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और इसमें ढेर सारा डाल दिया है हरा धनिया। अब इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। इसके साथ आप बनाएं कचूमर सलाद, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, आप चिकन मटन को भूल जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त जौन सी हमारी दाल बनकर तैयार होगी। दाल बहुत मज़े की डिश है अगर उसे तरीके से मज़ेदार बनाया जाए। ये देखें जी ये है हमारी दाल की फाइनल लुक, ज़बरदस्त। इतनी गाढ़ी आपने इसको रखना है। अब आप इसके साथ चावल बना सकते हैं, इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ में बनाइए कचूमर सलाद और ऊपर निचोड़िए लेमन जूस। तो ज़बरदस्त जी। अब एक ले लेते हैं प्लेट और उसमें निकालते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी कश्मीरी दाल जौन सी है वो तैयार है। ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।